अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं GB ट्रू न्यूज़ HD और मैं हूं नजमुद्दीन नैयर। जी नाजरीन, इस वक्त हम सबको पता है कि इस वक्त जो वकला बरादरी है वो इस वक्त एहतजाज में है। तकरीबन 3 दिनों से वो रोड पर मौजूद हैं और यहाँ पर धरना दिए जा रहे हैं। और इस एहतजाज करने का मकसद क्या है, धरने क्यों दिए जा रहे हैं, इनके मुतालबात क्या है, क्या हुकूमत वक्त से कोई टेबल टॉक नहीं हुए, क्या इनके किस किस्म के इश्यूज़ है, इस हवाले से आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है वाइस प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन गिलगित बल्तिस्तान के नायब सदर जनाब मंजूर हुसैन साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिए हैं। तो ये बताइएगा सर कि पिछले 3 दिनों से आप लोग रोड पे घूम रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। सर, आप लोगों के मुतालबात क्या है सर? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया नजम साहब कि आपने मुझे मौका दिया कि आपके प्लेटफॉर्म के तवसत से जो है आवाम को अपने मुतालबात जो है, जो हम जिसकी वजह से हम सड़कों पर आज निकले हुए हैं, वो थोड़ा सा तफसील से आपको बता सकूं। थैंक यू सो मच। तो एहतजाज का जो सिलसिला है वो आज से 1 साल पहले यानी अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हुए हैं। अक्टूबर 2024 में हमने थोड़ा सा सॉफ्ट रखा हुआ था और अदालतों की हद तक रूटीन केसेस में बाइकआउट की हुई थी। और उसके बाद सब्सिक्वेंटली जो अर्जेंट केसेस थे उनमें हम लोग पेश भी होते थे और उनमें हम अर्जेंट केसेस निकाल भी रहे थे। लेकिन मुसलसल 8 महीने की एहतजाज के बावजूद हुकूमत वक्त के कानों पे कोई जूं तक नहीं रेंगी और उन्होंने इस तरफ कोई तवज्जो ना दिया। हालांकि इट वो साफ नज़र आ रहे हैं इनकी कि ये कितने किस हद तक सीरियस है यहाँ पर इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में। हालांकि अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम की असम्बली है, ऐवान इक़्तिदार में आपको जब अवाम ने पहुँचाया है तो अवामी इशूज़ को रिजॉल्व करना चाहिए था। ये हमारा कोई पर्सनल इशू नहीं है, ये अवामी इशू है। हमारा जो मेन पॉइंट्स है, जिनमें से 2 पॉइंट मैं आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ आपके तवसत से अवाम के, कि सबसे पहले जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, जिसे हम सुप्रीम एपलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं, उसमें जजेस की अपॉइंटमेंट है। पिछले कई सालों से इस अपॉइंटमेंट को रोके रखा है, सिर्फ एक जज वहाँ पर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से 13,500 के करीब केसेस जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। यानी नीचे के अदालतों से फैसला आते हैं, ऊपर जाके इंतज़ार में रह जाते हैं और बहुत सारे लोग इसी इंतज़ार में फौत हो जाते हैं। तो हमारा सबसे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि अदालतों से अवाम के लिए रिलीफ निकले, उनके फैसले हो केसेस का, सो दैट कि वो अदालतों में जजेस की अपॉइंटमेंट करें, हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट करवाएं। या हमारा कोई इशू नहीं है, या अवामी इशू है। ज़ाहिर है हमारा दिल जो है वो अवाम के साथ धड़कते हैं, हम अदालतों में भी अवाम के केसेस लड़ते हैं, अवाम के लिए खिदमत करते हैं और अदालतों से बाहर भी आज हम अवाम की ही खिदमत के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। जब हमारे ये मुतालबात हल ना हुए तो एक्सट्रीमली ज़ाहिर है हमें फिर उसके बाद थोड़ा सा एक्सट्रीम पे जाना पड़ा और पिछले 3 दिनों से हमने जो है एहतजाज और धरने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। उसके बावजूद भी हुकूमत वक्त जो है वो किसी तरह से कोई सीरियसनेस शो नहीं कर रहा। अच्छा सर, तो इससे पहले क्या आप लोगों को हुकूमत वक्त के साथ या उनके जो नुमाइंदों के साथ कोई डायलॉग नहीं हुआ सर? जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। हमारे बहुत सारे जो है वो मीटिंग्स हुए इनके साथ। स्पेशली लॉयर प्रोटेक्शन एक्ट की जो है नाफिजुल अमल करने के हवाले से हमारी उनसे बात हुई और सीएम साहब ने कोई डायरेक्टिव्स भी पास किए हुए हैं इसी सिलसिले में। लेकिन इसके बावजूद भी ना जाने कौन है जो इन जो है कामों को हल नहीं होने दे रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि सीएम साहब की डायरेक्टिव्स मौजूद है इस हवाले से, इन तमाम चीज़ों के हवाले से। अब लॉयर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो मंजूर तो हो चुकी है, अडॉप्ट तो हो चुकी है, लेकिन उसे नाफिजुल अमल करके गेजेट ऑफ पाकिस्तान में शाया करके उसे नाफिज नहीं किया जा रहा। अब इसके लिए ज़ाहिर है कौन रिस्पॉन्सिबल है उसका तयन जो है वो हुकूमत ने करना है और उसको फ़ौरन जो है वो हल करना चाहिए। सर, आपको पता है वैसे भी गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त जो केसेस है वो बहुत ज़्यादा है सर। अभी को अदालत में बहुत ज़्यादा केसेस इल्तवा का शिकार हैं और इस वक्त आप लोगों ने भी यहाँ पर एहतजाज शुरू किए, यहाँ पर हड़ताल किए हैं। तो सर, क्या जो केसेस अभी अदालतों में मौजूद है उसमें कोई इफेक्ट नहीं होंगे सर? जो लोग अभी ये सोच रहे हैं कि हमें अदालत से इंसाफ मिलेंगे, जो हमारे केसेस हल होंगे, लेकिन अभी आप लोगों ने यहाँ पर हड़ताल की है, तो इसके ऊपर इफेक्ट नहीं होंगे सर? यकीनन आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर रेज़ किया। यकीनन हड़ताल से सफ़र होंगे, लेकिन वो सफ़र जो है उस सफ़र से बेहतर है कि आपकी केसेस यहाँ से निकल के वहाँ जाके फंसे रहे, क्योंकि वहाँ पे तो वैसे भी ऊपर सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में जाके फंस जाना है इन केसेस ने। तो होना ये चाहिए था कि अवाम ये मुतालबा करते हैं कि हमारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, हम सफ़र हो रहे हैं, मेहरबानी करें यहाँ पर अपॉइंटमेंट करें। उसके जगह पे हम आज पहले अदालतों के अंदर जो है वो अवामी मुकदमात लड़ते थे, आज हम सड़कों पर अवामी मुकदमात लड़ रहे हैं। तो इसमें यकीनन सफ़र तो होंगे, लेकिन ज़ाहिर है कुछ चीज़ पाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत सफ़र करना भी पड़ेंगे। इसमें अवाम भी सफ़र होंगे, हम खुद भी सफ़र हो रहे हैं, हमारे अपने भी बहुत सारे मुकदमात जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। अच्छा सर, तो अभी आप लोग एहतजाज कर रहे थे, अभी हम धरने दिए हुए, तो ये कब तक आप लोग दे रहे हैं सर? इसके कोई आप लोगों ने मतलब वक्त तय किया है कि हमने 3 दिन 4 दिन तक धरना देना है, एहतजाज करना है, या आगे
कोई प्लान बनाए हुए इस हवाले से? इंशाल्लाह इसके लिए फॉर्मली तो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो है इसको शेयर कर रहे हैं, इस पूरे मामले को गिलगित बल्तिस्तान बार कौंसिल भी कर रहे हैं। वो कोई फॉर्मल जो है वो नोटिफिकेशन के ज़रिए ही बता सकते हैं कि कब तक हम इसको करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि वी विल फाइट टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ आवर लाइफ। तो हम जब तक हमारे मुतालबात हल नहीं होते तब तक जो है वो इंशाल्लाह सड़कों पे ही रहेंगे और अपने जायज़, क्योंकि ये ज़ाहिर है हमारे जायज़ मुतालबात है जिनके उसूल के लिए हम सड़कों पे आए हुए हैं। हमारा कोई अपना पर्सनल मुतालबा नहीं है, मैंने कोई जज नहीं लगना, ज़ाहिर सी बात है। जज आपने अपॉइंट करना है तो इन्हीं में से अपॉइंट करने हैं। तो मेरा कोई पर्सनल ज़ाती मसला नहीं है, ये अवाम का मसला है जिसे हम आज लेके सड़कों पे फिर रहे हैं। तो अब देखना ये है कि अदालत जो ईवान इक़्तिदार में बैठे लोग जो है इस बात को कब सीरियस लेते हैं और ये इन इशूज़ को रिजॉल्व करते हैं अवाम के लिए। अच्छा अच्छा, तो कोई आप लोगों को प्लान बनाए हुए थे? तो हमें सुनने में ये आ रहा था कि आप लोग 18 अगस्त तक अपने यहाँ पर अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में एहतजाज करें, इसके बाद गिलगित आप लोग कोई लॉन्ग मार्च करें। तो इसमें कहाँ तक सदाकत है सर कि क्या आप लोग कोई लॉन्ग मार्च मार्च की कोई प्लान बना रहे हैं सर? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब तक जो है वो हम अपने कंसर्न अजला में जो है शिगर, खपलू, खरमंग और स्कर्दू में बल्तिस्तान रीजन के तमाम अजला में, इसके अलावा गिलगित में भी, गिज़र, हुंजा, अस्तोर, दयामर में भी अपने अपने ज़िलों की हद तक एहतजाज कर रहे हैं 18 तक। उसके बाद हमने ये डिसाइड किया है कि 18 तारीख को इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर तब तक हमारे मुतालबात हल नहीं होते तो फिर हम मजबूर है कि 18 तारीख को गिलगित जो है हेडक्वार्टर में जाके वहाँ अपना एहतजाज, पूरा हमने एहतजाज, ज़ाहिर है हमने रिकॉर्ड करना है, हम पढ़े लिखे लोग हैं। हमने आज भी जो है वो सड़कें ब्लॉक नहीं की थी, हमें ज़रूरत नहीं है सड़कें ब्लॉक करने की या मुतशद्दुद जो है उस तरफ जाने की, अनटिल एंड अनलेस गवर्नमेंट हमें इस बात पे मजबूर ना करे। तो हमने आज भी रोड्स बिल्कुल खुले हुए थे, लोग आ रहे थे, जा रहे थे। हमने अपने पूरा डेमोक्रेटिक राइट को इस्तेमाल करते हुए सिर्फ धरना जो है और अपनी एहतजाज जो है वहाँ पर रिकॉर्ड किया है और इंशाल्लाह गिलगित भी ज़रूर जाएंगे अगर मुतालबात हल ना हुए तो। अच्छा सर, तो आखिर में जो हमारे नाजरीन आपको देख रहे, सुन रहे हैं, या जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम आपको देख रहे हैं सर हमारे चैनल के थ्रू, तो उनका क्या पैगाम देंगे सर आप? मेरा पैगाम आवाम के लिए यही है कि हम आपकी जो है ज़ाहिर है आपका केस लेके सड़कों पर मौजूद हैं, सड़कों पर मारे मारे फिर रहे हैं। तो ये आपका केस था, अवाम ने लड़ना था। जजेस की अपॉइंटमेंट, जुडिशल क्राइसिस को ख़त्म करना अवाम की ज़िम्मेदारी थी। हम आपका केस अदालतों में भी लड़ रहे हैं और अदालतों से बाहर भी लड़ रहे हैं। तो मेरा इस्तदा है अपने अवाम से कि मेहरबानी करें, हमारे हाथों में हाथ डालें, हमारे शाना बशाना खड़े हो ताकि हमारे ये जो पूरे इलाके का मसला है इसको रिजॉल्व किया जा सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, जैसे कि आपने एडवोकेट मंजूर हुसैन की गुफ्तगू सुनी, तो पिछले 3 दिनों से यहाँ पर एहतजाज जारी थे, मुख्तलिफ मकामात पर यहाँ पर धरना दे रहे थे। और इनका जो गुफ्तगू भी आपने सुनी, तो इनके मुताबिक पिछले 1 सालों से वो अपने मुतालबात के लिए एहतजाज कर रहे हैं। और उस वक़्त वो अपने फॉर्मल तरीके से अपने मुख्तलिफ अपने जो राइट्स के लिए वो एहतजाज कर रहे थे। और जब हुकूमत वक्त ने उनके मुतालबात को तस्लीम नहीं की, उनकी बात को नहीं माने, तो बिल आखिर इन्होंने यहाँ पर बाकायदा एहतजाज शुरू की है। और इनका ये भी कहना था कि अगर 18 अगस्त तक इनके जो मुतालबात थे वो हल नहीं होंगे तो वो मजबूरन गिलगित की तरफ यहाँ से लॉन्ग मार्च करेंगे। तो जी नाजरीन, इंशाल्लाह एक और नए मुकाम पर एक और नए शख्सियत के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान नजमुद्दीन नैयर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।